गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। रसायन विज्ञान की पिछली क्लासों में हमने पहले पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। तो दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद है कि आपने ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे और दोनों कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, सॉरी, ये हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो नंबर 1 आपको रासायनिक अभिक्रिया का मिलेगा और दूसरा रासायनिक समीकरण। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे प्रेक्षण। क्या कहेंगे? प्रेक्षण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी प्रेक्षण होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, किस प्रकार से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं आज के लेक्चर। केमिकल रिएक्शंस आर द फंडामेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू द ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक, ये हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एक ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें क्या होता है, सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। यानी कि आपके पास पहले क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। अभिकारक के बंध टूट जाते हैं, नए बंध बनते हैं और क्या बन जाते हैं? उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, तो अभिकारक से जो उत्पाद बनते हैं उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया होती है, ऑब्जर्विंग दीज रिएक्शन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ द मैटर एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द केमिस्ट्री। जो ये रिएक्शन होती है इसमें ढेर सारे आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड into several types including physical change, color change, temperature change, gas evolution and precipitate formation। क्या हो सकता है? एक तो आपका फिजिकल हो सकता है चेंज, ठीक है, दूसरा आपका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, कलर के बाद आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर के बाद गैस एवल्यूट हो सकती है और उसके बाद आपका पीपीटी फॉर्म हो सकता है। तो ये 5 मेन चेंज है। ठीक है, पहले क्या हो सकता है? आपका अवस्था बदल सकती है। क्या बदल सकती है? अवस्था। दूसरी बात क्या हो सकती है? रंग बदल सकता है, ताप बदल सकता है, गैस निकल सकती है या फिर अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है? अवक्षेप। तो 5 मुख्य चेंज हैं। कितने हैं मुख्य चेंज? 5। ठीक है, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को तो आपको क्लियर नजर आएगा। अब आपको स्पष्ट पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला क्या है? फिजिकल चेंज। पहला क्या है? फिजिकल चेंज। चेंज इन स्टेट और फॉर्म्स विदाउट अल्टरिंग केमिकल कंपोजिशन। ठीक, दूसरा क्या है? कलर चेंज, शिफ्ट इन ह्यू इंडिकेटिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक,
तो ये क्या है, यहाँ पर आपका अवस्था बदल रही है। पहला क्या हो सकता है, अवस्था हो सकती है। दूसरा चिन्ह क्या हो सकता है, रंग का हो सकता है। तीसरा कौन सा, टेम्परेचर का। ताप का चिन्ह हो सकता है, ताप या इसी को कह सकते हैं ऊष्मा, या इसी को कह सकते हैं ऊर्जा। इनका परिवर्तन हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है, गैस एवलूट हो सकती है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई गैस पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकती है, गैस निकल सकती है। और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, पीपीटी फॉर्म हो सकता है। तो 5 मेन चेंज है, याद रखिएगा 5 है। पहला अवस्था, अवस्था बदल सकती है। फिर रंग परिवर्तन हो सकता है, ताप परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकते हैं, या प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो चलिए एक एक को आप डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका फिजिकल चेंज। पहला क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में 3 चीजें आपको पढ़नी है। फिजिकल चेंज में एक तो आपका स्टेट चेंज आएगा, दूसरा टेक्सचर चेंज आएगा, और तीसरा अपीयरेंस चेंज आएगा। फिजिकल चेंज कितने टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से। ठीक है, जैसे स्टेट क्या हो सकता है, जैसे आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। जैसे हम सपोज करें कार्बन था, कार्बन पहले कैसा था, सॉलिड था, इसको बर्न कर दिया, क्या बनेगा, CO2। CO2 कैसा हो जाएगा, गैस। यानी कि कार्बन पहले कैसा था, सॉलिड, अब कैसा हो गया, गैस। स्टेट चेंज हो गया, क्या हो गया, स्टेट। टेक्सचर चेंज, टेक्सचर चेंज हो सकता है, अ सॉलिड बिकमिंग पाउडरी और लिक्विड बिकमिंग विस्कस। कोई एक सॉलिड है, उसको क्या कर रहे हैं, पाउडर के रूप में बन जाए वो। ठीक है, कोई लिक्विड है, वो कैसा हो जाएगा, विस्कस हो जाए। ठीक है, कोई ठोस है, वो कैसा बन जाए, चूरन बन जाए उसका। कोई द्रव है, वो श्यान हो जाए, कम श्यान हो जाए या अधिक श्यान हो जाए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके टेक्सचर चेंज कहलाएंगे। अपीयरेंस चेंज, अपीयरेंस कैसे चेंज हो सकती है, क्लियर लिक्विड बिकमिंग क्लाउडी। एक कोई क्लियर लिक्विड है, स्वच्छ है, साफ लिक्विड है, वो कैसा हो जाए, डार्क हो जाए। ठीक, क्लाउडी हो जाए। या फिर शाइनी मेटल ट्रांसफॉर्मिंग आर फिजिकल चेंज। जैसे आपका एक लोहा है, लोहा पहले शाइनी था, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसमें जंग लग गया, तो उसका यहाँ पर चेंज हो गया। लोहा के साथ हम बात करें गोल्ड, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड शाइनी था, लेकिन इसमें चेंज आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, इसका डल हो जाएगा। तो ये सब भी किस में आएंगे, ये सब कहलाएंगे फिजिकल चेंज। क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंज। तो याद रखिएगा फिजिकल चेंज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज में हम लोग पढ़ेंगे पहला स्टेट, फिर टेक्सचर और अपीयरेंस। ठीक है, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कलर चेंज। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, उसके ड्यूरेशन में कलर चेंज भी हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो CuSO4 का आपके पास नीला विलयन था, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, जिंक डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस में कॉपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका नीला रंग था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। नीला रंग क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक, तो ये कलर चेंज भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन। ये दूसरा आपका है, कलर चेंज आर कॉमन ऑब्जर्वेशन इन मैनी केमिकल रिएक्शन। फॉर इंस्टेंट रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रेन्यूल्स। कॉपर सल्फेट की आप जिंक ग्रेन्यूल से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फेड इन ब्लू कलर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर आयंस। ठीक, क्या होगा, हमने आपकी रिएक्शन किससे कराई, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन कराया, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो आयन होंगे, जो Zn डबल पॉजिटिव आयंस होंगे, वो कॉपर डबल पॉजिटिव को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेस यानी कि विस्थापन क्या होता है।
आगे वाले लेक्चरों में हम विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे, कैसे विस्थापन होता है, कौन किसको विस्थापित कर सकता है, कौन किसको विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज के बाद तीसरा जो चेंज है वो है आपका टेम्परेचर चेंज या हीट, टेम्परेचर या हीट चेंज। ठीक है, ताप या ऊष्मा परिवर्तन। ठीक है, तो आपको पता है कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? एक तो होंगी एक्जोथर्मिक, एक होंगी इंडोथर्मिक। कितनी होंगी? दो प्रकार की होगी, एक होगी एक्जोथर्मिक, एक होगी इंडोथर्मिक। एक्जो में क्या होता है, जो हीट होती है रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। और एंडो में क्या होती है? हीट गेन करते हैं। कोई भी सिस्टम होता है, यदि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज करेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट गेन करेगा। जब हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, और जब हीट गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज करेगा। ठीक है, हिंदी में समझे तो ये एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक कौन सी होती है? ऊष्मा क्षेपी, और एक होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा बाहर निकलती है तो ताप घट जाता है। ऊष्मा जैसे ही बाहर निकलेगी, इसमें क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलेगी तो ताप क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा कम। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊष्मा, ठीक है, अंदर आएगी तो ताप क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ताप चेंज भी हो सकता है। एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड बाय द टेम्परेचर चेंज। किसके आधार पर बांटा गया इसको? टेम्परेचर चेंज के आधार पर दो प्रकार की रिएक्शन बांटी गई हैं, एक होती है एक्जोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू राइज, सराउंडिंग का राइज होता है और सिस्टम का क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। ठीक है, वाइल एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट लीडिंग अ ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर एंडोथर्मिक। ठीक है, बेकिंग सोडा ले लिया आपने NaHCO3, इसकी रिएक्शन किससे करा दी? CH3COOS से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन कैसी होगी? आपकी एंडोथर्मिक होगी। लेकिन वहीं पे आपने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसकी रिएक्शन H2O से करा दिया तो ये क्या होगा? एक्जोथर्मिक होगा। ये एक्जो है, ये वाली रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। क्लियर बात? आगे इससे समझ लेते हैं। देखो, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होती है तो जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है, एक होता है सिस्टम, उसका टेम्परेचर तो गिरेगा, जो सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग्स, उसका टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी, तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज होगा, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डाउन होगा। ऐसा समझो, सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब, सिस्टम का मतलब होता है जिसमें जिस पदार्थ की क्रिया हो रही हो। ठीक है, जो काम हो रहा है वो सिस्टम कहलाएगा। और सराउंडिंग क्या कहलाएगा? सराउंडिंग्स जो होती हैं, बाकी सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। जैसे मान लो एक बीकर लिया आपने, बीकर में आप कुछ पदार्थ डाल दिया, चेंज करा रहे हैं, तो ये जो बीकर है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ, ये सब किस में आएगा? सराउंडिंग्स में। और जो मटेरियल है जिसमें चेंज हो रहा है वो कहलाएगा सिस्टम। तो याद रखिएगा, दो टाइप की रिएक्शन है, एक तो है ऊष्मा क्षेपी। कौन सी है? ऊष्मा क्षेपी। इसमें क्या होगी? ऊष्मा मुक्त होगी। ऊष्मा मुक्त होगी तो बाहर का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो सिस्टम है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक होती है ऊष्मा शोषी। ये कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी।
ऊष्मशोषी जो अभिक्रियाएं होंगी ये हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तो बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गैस एवोल्यूशन। अगला जो फीचर है वह गैस एवोल्यूशन, गैस का मुक्त होना। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है उसमें गैस बन सकती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गैस इज अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन इन मैनी केमिकल रिएक्शन, बबल्स और एफरवेसेंस कैन इंडिकेट दैट रिएक्शन इज occurring. For example, the reaction of hydrochloric acid and sodium bicarbonate produce carbon dioxide gas. आपने क्या ले लिया, HCl लिया और उसकी क्रिया किससे करा दी, NaHCO3 से, तो क्या बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से CO2 गैस, और ये CO2 गैस किसके रूप में निकलेगी, बबल्स के रूप में निकलेगी। और भी हम ले लें, मान लो सपोज हमने H2O ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने इसमें सोडियम डाल दिया, सोडियम से क्रिया करा दी, तो क्या बन जाएगा, ये NaOH बन जाएगा और प्लस में क्या निकाल लेगा, ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो गैस का निकलना भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो रासायनिक अभिक्रिया के ड्यूरेशन में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, और कैसे, बबल्स के रूप में निकलेगा, किसके रूप में निकलेगा, बबल्स के रूप में निकल जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन में, लास्ट ऑब्जर्वेशन है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, अवक्षेप निर्माण। लास्ट क्या है, अवक्षेप निर्माण। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें अवक्षेप का बनना भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रीपीटी इज अ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड इमर्ज फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें यदि कोई अघुलनशील पदार्थ बन जाए, जो आपकी मान लो ये पात्र है, इसके बॉटम में जमा हो जाए या फिर इसकी दीवारों पर चिपक जाए, तो यही क्या कहलाता है, पीपीटी कहलाता है। जैसे हमने सोडियम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से करवा दी, हमने क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ले लिया, इसकी क्रिया किससे करा दी, NaCl से करा दी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में आपका बन जाएगा AgCl। AgCl का कैसा साइनी अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, कैसे रंग का, व्हाइट, ये पीपीटी बनेगा, किस रंग का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा, किस रंग का बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक, इसको इसके डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग हमने किया, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं तो और आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मिक्सिंग आप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की, तो आपका क्या हो जाएगा, पीपीटी फॉर्म होगा किसका, आपका सिल्वर क्लोराइड, किसका पीपीटी फॉर्म होगा, AgCl का होगा। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा प्रेक्षण, इसमें हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, तो हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना ये फर्स्ट लेक्चर महत्वपूर्ण था, सेकंड लेक्चर महत्वपूर्ण था, सेकंड तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। सेकंड में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस, तो ये मान लीजिए केमिकल इक्वेशंस तो कम से कम 4 नंबर का आता ही आता है बोर्ड में। थर्ड जो लेक्चर है ऑब्जर्वेशन, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी फिलहाल के लिए, डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हमने इसमें किए हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है, अपनी कॉपी या एक बना लें रसायन विज्ञान की और उसमें क्रम से वीडियो के नोट्स बनाते चलें।
ठीक, यदि कोई किसी प्रकार का डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।